अस्सलामुअलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज़ हेडलाइंस पर। DGISI तब्दील, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम नए DGISI तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरावाला और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल का मनसब संभालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्की दाखिली और खारजी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जिंदगी भर लोगों को हंसाने वाला मिट्टी तले जा सोया कॉमेडी के बेताज बादशाह को मद्दाहों का अलविदा। उमर शरीफ को अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में आहों और सिसकियों में सुपर्द खाक कर दिया गया। इससे पहले नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात, अदाकारों, फनकारों, खिलाड़ियों और मद्दाहों समेत आम लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स का मामला FBR के पास चला जाएगा। इस्लामाबाद में फवाद चौधरी और फरूख नसीम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर कानून बोले, नैब कानून पर अपोजिशन ने हमारे साथ बड़ी सियासत की, इत्तेफाक ना हुआ तो पार्लिमानी कमेटी बनेगी। फवाद चौधरी ने कहा, अपोजिशन से मशावरत हो सकती है, शहबाज शरीफ से नहीं। किसी चोर से पूछ कर थानेदार नहीं लगा सकते। मर्दम शुमारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की MQM वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा दौरे हुकूमत में इदारे आज़ाद हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबी अमल में शफाफियत लाएगी। EVM के इंतखाबी अमल पर मुस्बत असरात से आगाही जरूरी है। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के लिए अपोजिशन लीडर से मशावरत नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साफ साफ बता दिया। शहबाज गिल कहते हैं, जो शख्स 32 अरब रुपए के करप्शन केसेस में नैब को मतलूब हो, वज़ीर-ए-आज़म इससे चेयरमैन नैब के नाम पर मशावरत किसी सूरत नहीं करेंगे। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी देना गैर आईनी है। इलेक्शन चोरी करके नून लीग को कमजोर करने की कोशिश की गई। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बड़े बड़े स्कैंडल आ रहे हैं, कहाँ है JIT? पहले ही कहा था, नून लीग से शीन निकलेगी, इक्तदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ की सियासत को मरता देख रहा हूँ। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक फौज और इदारे मुल्क की सलामती के जामिन हैं। CPEC से मुतालिक गलत खबरें फैलाई जाती हैं। बदकिस्मती से डिसइंफॉर्मेशन से गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती है। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, CPEC में कोई खुफिया कर्जा नहीं, कई बार पार्लियामान में तफसीलात बता चुके। बलूचिस्तान में सियासी बहरान संगीन हो गया। नाराज अरकान की वजीर आला जाम कमाल को मुस्ताफी होने की मोहलत का आज आखिरी रोज। अरकान कहते हैं, जाम कमाल को अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इधर वजीर आला जाम कमाल ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। PB रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी को नाम ECL में होने पर बैरून मुल्क जाने से रोक लिया गया। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इटली जा रहे थे। शीरी रहमान का जबरदस्त रद्द-ए-अमल। कहा, एक वजीर आजम को बैरून मुल्क जाने की इजाजत है तो दूसरे को क्यों नहीं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का अदालत या वजारत दाखिला से रुजू करने का मशवरा। पंजाब हुकूमत का तर्जुमान एक बार फिर तब्दील। फयाज चौहान को ओहदे से हटा दिया गया। हसन खावर तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। मुसद्दिका कॉपी ताखिर से क्यों दी? वकील माजिद जहांगीर ने तैश में आकर डंडे से लाहौर हाई कोर्ट की कॉपी ब्रांच के शीशे तोड़ दिए। हाई कोर्ट की सिक्योरिटी ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने डॉक्टर्स का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद महंगा पड़ गया। इस्लामाबाद पुलिस ने डॉक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज करके सील कर दी। 5 डॉक्टर्स मुलजिम नामजद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बिल गेट्स का टेलीफोन। पोलियो के खात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत मुल्क में पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को फाइनेंशियल फाउंडेशन की सर्विसेज की फरहमी पर भी बातचीत। कोरोना वायरस मज़ीद 39 अफराद की जिंदगियां निगल गया। अमवात की मजमूई तादाद 27,986 हो गई। कोरोना के मज़ीद 1,212 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 2.6% रही। मर्ज में मुब्तला 3,079 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पंजाब में कातिल डेंगू के वार। 24 घंटों में मजीद 195 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 139 जबकि मुल्तान में 4 नए केसेस सामने आ गए। सूबे में कन्फर्म मरीजों की तादाद 2,782 हो गई। पार्किंग फीस के नाम पर शहरियों से भत्ताखोरी बंद की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को हिदायत कर दी। कमिश्नर, DMCs, DIG ट्रैफिक और दीगर इदारों से चार्ज पार्किंग के हवाले से 29 अक्टूबर को तफसीली जवाब तलब। चिन्योट में जुल्म बर्बरियत की इंतहा। बहन से ताल्लुकात की
شعبے میں بھائیوں نے اپنی عدالت لگا لی، نوجوان کی آنکھیں نکال دی، پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی درندگی جاری، 4 اضلاع سری نگر، شوپیاں، باندی پور اور کپواڑہ میں گھر گھر تلاشی اور نام نہاد محاصرہ، چادر چار دیواری کا تقدس پامال، متعدد بے گناہ کشمیریوں کو حراست میں لے لیا۔ افغانستان میں طالبان قیادت کی عالمی برادری سے رابطوں میں تیزی، نائب وزیر اعظم سے برطانوی نمائندہ خصوصی کی ملاقات، ایرانی حکام اور طالبان قیادت کے درمیان بھی اعلیٰ سطح پر مذاکرات۔ ادھر پاک افغان چمن بارڈر پر ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے مکمل بند، مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ محکمہ موسمیات نے بارش کے ایک اور طوفانی سپیل سے خبردار کر دیا، بادلوں کے خوب برسنے کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بادلوں کی آنکھ مچولی، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سمیت متعدد علاقوں میں بارش سے موسم ٹھنڈا ہو گیا، سبی میں شدید گرمی، پارہ 41 ڈگری تک پہنچ گیا۔ ویسٹ انڈیز کے سابق فاسٹ بالر مائیکل ہولڈنگ نے کہا ہے کہ انگلینڈ نے پاکستان کا دورہ منسوخ کر کے مغربی تکبر کا مظاہرہ کیا۔ ای سی بی کا بیان ٹھیک نہیں لگتا، کوئی بھی سامنے آ کر دورہ منسوخ کرنے کے فیصلے کا رد عمل کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، انہیں پتہ ہے جو کیا غلط تھا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں نیشنل ٹی 20 کپ کے دوسرے مرحلے کا آغاز، پہلے میچ میں پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست سندھ کے 129 رنز، ہدف کے جواب میں سینٹرل پنجاب کی بیٹنگ جاری، دوسرے میچ میں ناردرن کی ٹیم ساؤدرن پنجاب سے ٹکرائیں گی۔ ورلڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ، پاکستان کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری، تیسرا میڈل جیت لیا، شہزاد قریشی نے پاکستان کے لیے سلور میڈل جیت کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی کی وارداتوں میں مزاحمت پر 4 افراد زخمی، پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد قتل کے ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ گلشن معمار اور پورٹ قاسم کے قریب ڈکیتی کی وارداتیں پیش آئیں، فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ سرجانی ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کے ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، جبکہ ابراہیم حیدری اور ناردرن بائی پاس پر افغان گیٹ کے قریب فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ ترجمان حکومت بلوچستان لیاقت شاہوانی نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ جام کمال کو اتحادیوں کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے۔ ترجمان حکومت بلوچستان لیاقت شاہوانی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال مخلوط حکومت کے قائد ایوان ہیں، انہیں اتحادیوں کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے، اس لیے وہ کسی کے مطالبے پر استعفیٰ نہیں دیں گے۔ لیاقت شاہوانی کا مزید کہنا تھا کہ ناراض دوستوں کو منانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ سندھ کابینہ نے موٹر وہیکل رول نمبر 156 میں ایک ترمیم کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت موٹر سائیکل سواروں کو اپنی موٹر سائیکل پر سائیڈ والے شیشے لگانا ہوں گے تاکہ دونوں اطراف کی سائیڈ ٹریفک سے آگاہ رہ سکیں۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں اس ترمیم کی منظوری دی گئی ہے۔ کوئٹہ کے سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز میں مطالبات کے حق میں ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے ہڑتال کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز کی ہڑتال کے باعث سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز بند ہیں۔ ہڑتال طبی سہولتوں میں کمی، اسپتالوں کی نجکاری کی کوشش پر کی جا رہی ہے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان کی ہڑتال کے باعث اسپتال آنے والے مریضوں کو پریشانی کا سامنا۔ پاکستان میں عالمی وبا کورونا کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 39 افراد انتقال کر گئے، 1212 نئے مریض بھی سامنے آئے۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 46,477 ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.6% رہی۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں۔ سعودی حکومت نے سفری پابندی والے ممالک کے تعلیمی شعبے سے وابستہ افراد کو آنے کی اجازت دے دی۔ سعودی جنرل سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے بڑی چھوٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ سعودی سی ای اے نے سفری پابندی والے ممالک کے تعلیمی شعبے سے وابستہ افراد کو آنے کی اجازت دے دی۔ فیکلٹی ممبران اور تعلیمی شعبے سے منسلک افراد براہ راست سعودیہ آ سکتے ہیں۔ اساتذہ اور اسکالرشپ لینے والے طلباء کو بھی آنے کی اجازت ہے۔ تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیتی اداروں سے وابستہ افراد کو بھی آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ بی ٹی وی بزنس میں۔ پشاور میں آٹے کی قیمت میں اضافہ۔ آٹے کی قیمت میں اضافے سے مارکیٹ میں سرکاری آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1100 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ شہر میں ایک ہفتے کے دوران آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 200 روپے مہنگا ہوا، جبکہ پنجاب سے آنے والا اسپیشل آٹا 1200 روپے سے بڑھ کر 1400 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح فائن آٹے کا 20 کلو کا تھیلا جو 1300 میں فروخت کیا جا رہا تھا، وہ اب 1500 میں فروخت ہو رہا ہے۔
काटी के साबिक सीनियर नायब सदर और केबीजी के चीफ तर्जुमान फराजुर रहमान ने कहा है कि पंडोरा लीक से मुल्क को कौम को लूटने वाली अशराफिया मजीद बेनकाब हो गई। मौसम बेहतर होने के बावजूद मुल्क भर में बिजली के सार्फिन से मामूल के मुकाबले में 100 से 200% तक ज्यादा बिल वसूल किए गए। फराजुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की भी मजम्मत करते हुए इसे फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। फराजुर रहमान ने कहा कि लीक से मुल्क में जारी सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ सकता है। कारोबारी बरादरी पावर कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग करके आवाम की जेब से अरबों रुपए निकलवाने की भरपूर मजम्मत करती है। उनका कहना था कि रुपए की बेतौकीरी इत्तेफाकी या कुदरती नहीं, रुपए को कमजोर करने से मुल्क पर कर्जों के बोझ में 1700 अरब रुपए तक का इजाफा हुआ, जबकि सूद में 70 अरब रुपए तक का इजाफा हुआ। इससे न सिर्फ महंगाई और पैदावार की लागत बढ़ी बल्कि बरामदात भी मुतासिर हो रही हैं, क्योंकि बरामदात में भी दरामद शुदा खाम माल इस्तेमाल होता है जिसकी कीमत मुसलसल बढ़ रही है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। कराची के शहीद मिल्लत रोड पर वाक़े हैदर अली अंडरपास को इलाज के लिए अमेरिका ले जाते हुए जर्मनी में इंतकाल कर जाने वाले लेजेंड पाकिस्तानी कॉमेडियन अदाकार उमर शरीफ के नाम से मंसूब कर दिया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची KMC ने अंडरपास को उमर शरीफ के नाम पर मंसूब करने की करारदाद मंजूर कर ली। इससे कबल शहीद मिल्लत रोड पर वाक़े हैदर अली अंडरपास को अदाकार उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया गया था। ऐलान एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने चंद रोज कबल उमर शरीफ की रिहाइशगाह पर किया था। अंडरपास को मरहूम उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने की करारदाद पीर को मंजूर की गई थी। शामिल करते हैं सेहत के हवाल BTV हेल्थ में। दुनिया भर में लोग मसनूई दांत लगवाते हैं, लेकिन उनकी उम्र एक हद तक ही होती है और दूसरी जानिब वो मसूड़ों की मजमूई सेहत को भी मुतासर करते हैं। अब इसका हाल जामे के माहिरीन ने एक ऐसे मसनूई दांत की सूरत में पेश किया है जो बिजली बनाता है, जिससे मैल नहीं जमता और मसूड़े भी तंदुरुस्त रहते हैं। सिर्फ अमेरिका में ही 30 लाख लोग ऐसे हैं जो मसनूई दांत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जामे में स्कूल ऑफ डेंटल मेडिसिन से वाबस्ता प्रोफेसर और उनके साथियों ने मसनूई दांत बनाया है जो ब्रश करने और चबाने के दौरान खुद अपनी बिजली बनाता है। इस बिजली से दो काम लेता है, यानी दांत पर मैल कुचैल की तह नहीं जमती और दूसरा के मसूड़े तंदुरुस्त रहते हैं। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। इंसान के जज्बाती होकर आंसू निकल जाना एक फितरी अमल है, लेकिन आंसू सिर्फ पानी ही होते हैं। लेकिन भारत के देही इलाके में एक ऐसी लड़की भी है जिसकी आंख से आंसू पानी की शक्ल में नहीं बल्कि पत्थर की शक्ल में बहते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना। मुताशरा लड़की के अहले खाना के मुताबिक इसकी आंख से आंसुओं की जगह पत्थर पहली मर्तबा 17 जुलाई को निकले और अभी तक वो यौमिया रोकर 10 से 15 पत्थर निकाल चुकी है। अहले खाना के मुताबिक अब तक मुबैना तौर पर उन्होंने लड़की की आंख से बहने वाले 70 पत्थर भी जमा किए हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली करने से दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ेगा। भारत के खिलाफ पहले मैच को लेकर जज्बाती ना हूं तो ये टीम जरूर कुछ करने की सलाहियत रखती है। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर आकिब जावेद ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप के लिए अब अगर टीम का ऐलान कर दिया है तो इसे बैक करें। मेरा नहीं ख्याल कि स्क्वाड में तब्दीली होगी और करनी भी नहीं चाहिए। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमा मौसमियात ने अक्टूबर के महीने में मुल्क भर में मामूल से ज्यादा बारिशें होने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने रवा माह अक्टूबर में मुल्क भर में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई करते हुए कहा कि रवा माह गिलगित बाल्टिस्तान, शिमाल मगरबी बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में मामूल के करीब बारिशें होंगी। ताहम बालाई पंजाब, वस्ती खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, सिंधो बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।